Jai Hind, my dear students. Today we will discuss lesson number 2. The name of the lesson is Wonderful Waste, which I have taken from your Marigold book of class 5. So let's start. So here the one descriptions lines given to you, which you can understand that waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. सो वेस्ट जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है. कैसे हो सकता है वो हम इस स्टोरी में समझेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर. एक बार महाराजा जी थे किसके? ट्रेवनकोर के. ट्रेवनकोर द रॉयल फैमिलीज थी पहले ऑफ इंडियन किंगडम, यू कैन से. राइट. तो ट्रेवनकोर के जो महाराजा थे ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. उन्होंने अपने महल में एक ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज करवाना था. ठीक है. ग्रैंड डिनर मीन्स उन्होंने एक ऐसा मतलब डिनर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें वो बड़ी बड़ी कोई शख्सियत आने वाली थी. राइट. एंड आफ्टर दैट इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, आफ्टरनून दोपहर के टाइम में रात के खाने से पहले द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट. और एक दिन दोपहर के टाइम जिस दिन फेस्ट था ना, उसी दिन महाराजा जी किचन में आ गए ये चेक करने के लिए कि किचन में क्या कैसे चीज़ें बन रही हैं, खाना कैसे बन रहा है. ठीक है. सर्वे करने के लिए. ठीक है. इंक्वायरी करने के लिए दैट हाउ द थिंग्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट. सो फेस्ट इज़ कॉल्ड अ ट्रेडिशनल फेस्ट. इस ट्रेडिशनल फेस्ट में क्या होता है, कुछ अच्छे मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग से मतलब जो ट्रेडिशनल फेस्ट में इंटरेस्टिंग से खाने बनाए जाते हैं. ठीक है. फॉर द मैनी गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट जो बुलाए जाते हैं ना, उनके लिए कोई ट्रेडिशनल अच्छी सी चीज़ बनाई जाती है. दिस इज़ नोन एज फेस्ट. वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. अब जो वहाँ के जो महाराजा थे, दे आस्क्ड टू द कुक कि वो जो वेजिटेबल्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं तुम उनका क्या करोगे. सो वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब होता है वेजिटेबल वेस्ट फूड, यू कैन से. ठीक है. एंड ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट. नाउ वो जो बास्केट जो कुक के साइड पे बास्केट पड़ी थी उसको पॉइंट आउट करते हुए महाराजा ने पूछा था कि इस वेस्ट का तुम क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड. नाउ द कुक सेड दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. कुक ने बोला कि ये तो वेस्ट है, ये तो बचा हुआ खाना है, फालतू में है, हम इसको गिरा देंगे, हम फेंक देंगे. थ्रो देम अवे मतलब हम उसको फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. द महाराजा कमांडेड स्टेरली एंड वॉकड अवे. अब जो महाराजा थे उन्होंने कुक से ये बोला कि तुम ये सारी बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल वेस्ट नहीं कर सकते. कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि जिसमें से ये सारा वेस्ट जो तुम्हारा खाना यूज़ हो जाए अच्छे तरीके से. और ये महाराजा ने कमांडेड स्टेरली, महाराजा कमांडेड स्टेरली मतलब महाराजा ने बहुत ही कठोरता से कहा. स्टेरली मतलब होता है कठोरता से कहना. ठीक है. स्ट्रिक्टली कुछ बोलना. कमांडेड मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देना, कुछ ऑर्डर दे देना. ठीक है. महाराजा ने उसको ऑर्डर दे दिया कि, और ऑर्डर कैसे दिया, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि तुम इसको वेस्ट नहीं करोगे, कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे ये सारा जो बिट्स ऑफ एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ हो जाए. बिट्स होते हैं कुछ हल्का फुल्का खाना बचा हुआ, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ. पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स के कुछ टुकड़े बचे होते हैं, है ना. जैसे कुछ कैरेट है, कुछ बीन्स है, कोई भी चीज़ है जो हमने हाफ ऑफ यूज़ कर ली, हाफ ऑफ ऐसे वेस्ट रख दी कि हम फेंक देंगे. ठीक है. ऐसा महाराजा ने बोला और महाराजा वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर द सम टाइम. द कुक वॉज एट अ फिक्स. इन अ फिक्स का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में जिससे हम भाग नहीं सकते. ना महाराजा ने बोला था, ही वॉज अ कुक इन दिस पैलेस, है ना. अब वो कुक था, अब महाराजा ने जो बोला था वो उसको करना पड़ना ही था. ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट. एस्केप का मतलब होता है वहाँ से छुटकारा नहीं पा सकता था वो. राइट. सो अभी भी वो उसकी तरफ देख ही जा रहा है कि मैं इसे कैसे, इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करूँ, कैसे इस चीज़ से भागूँ. एंड वो वेजिटेबल्स को ही घूरता रहा. स्टेरिंग होता है घूर के देखना, वो वेजिटेबल्स को ही घूरता रहा. सडनली मतलब होता है अचानक से, एकदम से. एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. एक आइडिया उसके माइंड में स्ट्राइक हुआ. स्ट्राइक मतलब एकदम से आया. फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड का मतलब होता है सडनली थिंक ऑफ समथिंग. कुछ एक चीज़ दिमाग में
एकदम से आ जाने। ही लुक्ड ऑल द वेजिटेबल बेस्ट, अब उसने सारी वेजिटेबल बिट्स को देखा, जो बचा हुआ था खाना उसको देखा। उसने सभी को अच्छे से क्लीन किया। ही क्लीन्ड दैम वेल, उसने अच्छे से साफ़ किया। देन ही पुट दैम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स, देन उसने क्या किया, देन ही कट दैम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप, उसने उसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दिया, मतलब लंबे क्यूब्स में, लंबी लाइन्स में काट दिया उसने। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, उसने क्या किया, जब वेजिटेबल्स को कटिंग करी, कटिंग करके एक बड़े से पॉट में डाल दिया। पॉट मतलब होता है कुछ बड़ी सी कोई पॉट, कुछ डालने के लिए, कुछ पतीला टाइप, ठीक है, ऐसे उसमें उस पॉट में उसको डाल दिया। एंड उसने उसको गैस पे चढ़ा दिया, पुट ऑन अ फायर टू कुक, फायर पे चढ़ा दिया, गैस पे चढ़ा दिया ताकि वो कुक हो जाए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ फ्रेश कोकोनट लिया। सम फ्रेश कोकोनट्स, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर, उसने ग्रीन चिलीज़ भी ली, मतलब हरी मिर्चियाँ ली, गार्लिक मतलब लहसुन लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, उसने क्या किया, उसकी एक पेस्ट बनाई। किसकी पेस्ट? कोकोनट की, गार्लिक की, ग्रीन चिलीज़ की एक पेस्ट बनाई। एंड पेस्ट के साथ कुछ सॉल्ट भी डाला, कुछ नमक भी डाला टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो उसने वेजिटेबल्स बनने के लिए रखी हुई थी हॉट पॉट में, उसमें डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, टेम्पटिंग का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव। इतनी अट्रैक्टिव कोई चीज़ हमें लगती है कि हम बस ऐसे ही हो जाते हैं कि हमें बस वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। सपोज़ इसमें टेम्पटिंग स्मेल की बात करी है, सो टेम्पटिंग स्मेल, उसमें ऐसी ही टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी कि उनका मन करे कि बस उसको अभी अभी हम खा जाएं। सभी का मन ऐसा कर रहा था कि अभी उसको खा जाए, लुभावनी, बहुत ही ललचाने वाली स्मेल आ रही थी। स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, वो पॉट में से आ रही थी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी, उसने अभी क्या किया, उसने दही को फेंटा। कर्ड, विप्ड कर्ड मतलब फेंटना किसी चीज़ को, विपिंग करना, फेंटना। उसने कर्ड को फेंटा और उसने उस जो कड़ी बन रही थी ना उसमें उसने वो डाल दिया, एडेड टू द करी, उस कड़ी में डाल दिया। ही ऑल्सो पोर्ड, पोर्ड मतलब होता है डालना, किसी चीज़ को उठाना और किसी चीज़ में पोर कर देना, डाल देना। ही ऑल्सो पोर्ड a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves, अब उसने क्या किया, कुछ स्पून्स लिए कोकोनट ऑयल के, नारियल के तेल के कुछ स्पून लिए और उसने उस जो करी बन रही थी ना उसकी, उसमें उसने डाल दिया। प्लस उसने करी लीव्स भी डाले, जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं, वो उसने डेकोरेशन के लिए उस करी में डाल दिए। राइट। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक व्हाट अ सरप्राइज़, जैसे उसने एक नई डिश क्रिएट करी थी, राइट, तो वो सबके सामने जब वो लेके आ रहा है वो कह रहा है लो एंड बिहोल्ड, मतलब देखो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अ न्यू डिश वॉज रेडी, अब जो न्यू डिश थी वो रेडी हो गई थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, अब जो कुक ने वो जो न्यू डिश बनाई थी उसने वो जो गेस्ट आने वाले थे उनको सर्व करी उस शाम को जब शाम को ही आने वाले थे। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, अब जो सभी लोग वहाँ पे थे, क्योंकि इस पॉट में से खुशबू इतनी अच्छी टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी कि वो सभी जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उनका ना मन पूरा ललचा रहा था कि फटाफट हमें, इतने ईगर, इतने वो मतलब ना अट्रैक्टिव हो गए थे उस डिश की खुशबू लेके कि उनसे ना रहा नहीं जा रहा था कि इस डिश का नाम क्या होगा, ये डिश कैसी होगी खाने में। द कुक थॉट एंड थॉट, अब कुक ने बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में ना एक नाम आया। द नेम इट अवेल्स, ही नेम्ड इट अवेल्स, अब उसने उस डिश को क्या नाम दिया, अवेल दिया नाम उसको। Avial becomes famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala fest, and imagine it's all come from the basket of waste. Now अब जो उस कुक ने उसको एवियल नाम दे दिया, तो एवियल डिश केरला के ट्रेडिशनल मतलब केरला के कल्चर में सबसे बेस्ट डिश मानी जाती है एवियल, जो सिर्फ किससे बनी है, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से बनी है। सो जस्ट इमेजिन कि जो एक एक जो जिस खाने को हम वेस्ट करने जा रहे थे, राइट, उस वेस्ट खाने को बचाने का तरीका एक ऐसा निकला कि वो केरला की सबसे फेमस डिश बन गई, राइट, जो अभी भी वहाँ की कल्चर में यूज़ करी जाती है। ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब जैसे सपोज़ हरियाणा का कुछ अलग ट्रेडिशनल है ना, वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे उनको पसंद होता है ज़्यादा बाजरे की रोटी प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऐसे इफ़ वी टॉक अबाउट द पंजाब, सो दे पीपल आर प्रेफर मक्के की रोटी।
सो लाइक वैसे ट्रेडिशनल फेस्ट होते हैं हमारे, जो ट्रेडिशनल खाने होते हैं जो हमारे घरों में बनते ही बनते हैं, जिसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो वैसे ही वो जो वेस्ट फूड में से जो उस कुक ने एवियल नाम की एक डिश बनाई थी, वो देखो वहाँ के ट्रेडिशनल में ही बन गई, और वहाँ के लोग अभी तक, केरला के लोग अभी तक भी उस डिश को खाते हैं। So see how interesting this story of the basket of waste, right? So this was the end of your story. So in this story we have discussed many of the different words. So try to understand these words, write the meaning, underline this in your book and understand the meaning. Read this again for better understanding. Thank you and have a nice day.